हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के एक असाइनमेंट जिसको हम रिफ्लेक्टिव जर्नल के नाम से जानते हैं, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल। सबसे पहले आपका स्कूल का जो रिफ्लेक्टिव जर्नल होगा वो आप किसकी निगरानी में कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट आपका है, ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग में लिख देंगे। तारीफ़ क्या होती है, जिसको रिफ्लेक्टिव जर्नल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में लिख लेनी है कि रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है, किस तरीके के चीज़ों को आप रिफ्लेक्टिव जर्नल के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको यहाँ मेंशन है दोस्तों। और उसके बाद मकसद क्या होता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल का मकसद, या उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या होता है। सीखने वालों की नशोनुमा और सियाक व सबाक के तसव्वुरात की तस्दीक करें। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप ख़ुद से लिखेंगे। आप यहाँ से मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, बाकी कॉपी एज इट इज़ ना करें, ताकि आपके भी कुछ पॉइंट या आपके थॉट आप वहाँ डायरेक्टली लिख सकें। रिफ्लेक्टिव जर्नल के क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे कि परेशानी को हल करने की सलाहियत को बढ़ाना। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्यों लिखा जाता है, ताकि किसी चीज़ की जो परेशानी है वो उसको आसानी से दूर किया जा सके। पेशेवराना नशोनुमा तदरीस के लिए सहूलत फ़राहम करना, जिद्दत को बढ़ाना, इस तरीके के ये पॉइंट्स आप यहाँ शामिल कर सकते हैं। और भी पॉइंट्स जो आप शामिल करना चाहें, अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे रिफ्लेक्टिव जर्नल टाइप में मांगा है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, और अगर आपसे डिपार्टमेंट कहता है, आपका कॉलेज कहता है कि उसको हैंड रिटन लिखो, तो फिर आप कलर्ड पेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। अब रिफ्लेक्टिव साइकिल क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव साइकिल किसे कहते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए, तो वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। उस्ताद का दौरा, स्कूल का दौरा, फिर आपका स्कूल जो होता है आपका, अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली है या अगर आप स्कूल ऑफलाइन गए हैं, पढ़ा रहे हैं, और आपकी टीचिंग जो प्रैक्टिस चल रही है ऑफलाइन चल रही है, तो स्कूल का दौरा आपको कैसा लगा, जब आप पहली बार स्कूल गए, या आपको स्कूल किस टाइप का लगा, वो भी आप यहाँ शामिल कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप अपनी पिक्चर्स लगाना ना भूलें। जितना पिक्चर्स आप अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल में लगाएंगे, या जितनी पिक्चर्स को आप एक्सप्लोर कराएंगे, उससे आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का मैंने किया है, एक प्राइवेसी के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर एक पिक्चर थी, पिक्चर को मैंने यहाँ पे हाइड किया है। तो आप अपनी पिक्चर्स लगाएंगे, उस्ताद असातिज़ा का तलबा से ताल्लुक़ किस तरीके का था, ये चीज़ें आप यहाँ शामिल ज़रूर करेंगे। किस तरीके से बच्चों का क्लासरूम में इंटरेक्शन था, बच्चे बोलते थे या नहीं बोलते थे, बच्चों का क्लास में दिलचस्पी थी या नहीं थी, टीचर की अब जो अपनी राय आप रख सकते हैं, यानी कि क्रिटिकल ओपिनियन जिसे आप कहेंगे, वो आप यहाँ पे शामिल कर लेंगे। धीरे धीरे फिर आप चलेंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने ली है तो ऑनलाइन क्लास की तरफ, अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो फिर ऑफलाइन क्लासेस की तरफ आप, जैसे कि ये ऑनलाइन क्लास का एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप ऑफलाइन क्लास के पिक्चर्स लगा देंगे अपने पढ़ाते हुए या बच्चों का इंटरेक्शन के साथ, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो आप अपना पिक्चर्स यहाँ पे ज़रूर लगाना ना भूलें। जितना पिक्चर्स आप लगाएंगे उतना रिफ्लेक्टिव जर्नल आपका अच्छा और अट्रैक्टिव नज़र आएगा दोस्तों। जैसे कि आपके ऑफलाइन क्लासेस में आपकी क्या नुकसानात हुए, और या आपकी क्या मुश्किल आई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिखना ना भूलें। और उन मुश्किलों का सामना आपने किस तरीके से किया, साथ ही साथ ये चीज़ें भी आप ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ का प्रॉब्लम वहाँ बताएंगे तो उसका सोल्यूशन वहाँ ज़रूर बताएंगे कि मैंने इस तरीके से वहाँ इसका सोल्व आउट किया, नहीं तो फिर वो चीज़ वहाँ अन प्रॉब्लम रह जाती है, जो कि आपके रिफ्लेक्टिव जर्नल के लिए बहुत ज़्यादा
नुकसानदेह हैं। तनकीदी राय क्या है आपका, जिसको हम क्रिटिकल ओपिनियन भी यहाँ पे कह सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी का इस्तेमाल क्लासरूम में किस तरीके से किया गया है, ये भी पॉइंट्स आप यहाँ शामिल कर लेंगे कि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज़ किस तरीके से किया है। अपनी राय, जितना आप माय ओपिनियन जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और पिक्चर्स, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि पिक्चर्स आप लगाना ना भूलें, हर चीज़ की पिक्चर्स आप लगाएं। जैसे कि हाज़िरी आपने ली तो क्लासेस में बच्चों की स्ट्रेंथ का एक पिक्चर्स आप लगा सकते हैं कि इतना बच्चे लगभग हर दिन प्रेजेंट रहते थे। अगर आपने ऑनलाइन क्लास लिए तो चैट बॉक्स का माध्यम आप दिखा सकते हैं कि चैट बॉक्स में बच्चे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है चैट बॉक्स में बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करते थे या अपनी चैट बॉक्स में वो अटेंडेंस दे दिया करते थे। मंसूबा सबक और पीपीटी किस तरीके से आपने जो सबक बनाया वो किस तरीके से डिज़ाइन किया। अगर ऑनलाइन क्लास है तो आपने पीपीटी यूज़ की, ऑफलाइन क्लास है तो आपने क्या यूज़ किया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन ज़रूर करेंगे। जैसे कि आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही है, बाहरी लोगों का क्लास ज्वाइन करना। ऑनलाइन क्लास में ये दुश्वारी आई थी बच्चों के सामने, जो टीचर पढ़ा रहे थे कि बाहर के बच्चे भी ज्वाइन कर ले रहे थे क्लास, तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन किया, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर ऑनलाइन टेस्ट, आप ऑफलाइन टेस्ट भी लिख सकते हैं कि ऑफलाइन टेस्ट आपने किस तरीके से कंडक्ट कराया, उसमें आपको और क्या करने की ज़रूरत थी, आपको कैसा लगा, बच्चों के मार्क्स किस तरीके से आए, बच्चे समझ पाए या नहीं समझ पाए, किताबें ना होना, बच्चों के पास किताबें हैं या नहीं है, सभी के पास क्लासेस में किताबें नहीं रहती, तो उसके लिए फिर आपने क्या किया। उस्ताद और शागिर्द का एक दूसरे को ना जानना, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो अगर आप क्लास में सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चा आपके साथ नहीं खुलेगा। कामयाब ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए कुछ टिप्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्लास के लिए कोई रूल्स बनाना, उसूल बनाना, जिस उसूल के तहत आप चलेंगे, एक मकसद के साथ शुरू करना, यानी कि आपका एक कोई मकसद होगा, एक टारगेट होगा कि आपको ये क्लास में कराना है, तो वो मकसद आपको पूरा करना है। सीखने वाले की हिफाजत का ख्याल रखना। फीडबैक देना, यानी कि बच्चों को लगातार फीडबैक देना। अब ये फीडबैक आप ऑफलाइन क्लासेस में भी दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लास आपने लिए तो ऑनलाइन क्लास में भी दे सकते हैं। निसाबी खाका, तनकीदी राय आप इसमें मेंशन करेंगे अपनी। गैर निसाबी सरगर्मियाँ, आपने जो अलग अलग तरीके की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने की हैं, वो उनकी पिक्चर्स आप यहाँ शो कर लेंगे, जिसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं कि कुछ बच्चों ने इस तरीके की चीज़ें यहाँ बनाई गई है, तो उन पिक्चर्स को भी आप यहाँ लगाएंगे ताकि आपका अट्रैक्टिव रिफ्लेक्टिव जर्नल बन जाए। और इसके साथ साथ कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंशन एवैल्यूएशन, जिसको हम CCE के नाम से भी जानते हैं, वो भी आपको लगातार करना है क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस के दौरान। जांच का तरीका क्या है आपका, मुशाहिदा तरीका है, इंटरव्यू है, सवालनामा है, मयारी टेस्ट है या रेटिंग स्केल है या इंडक्टिव रिकॉर्डिंग है या मजमूई रिकॉर्डिंग है या सोशोमेट्री है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन ज़रूर करेंगे। इंटरव्यू, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ें, सवालनामा में आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें, मायारी टेस्ट, रेटिंग स्केल्स, कुछ और भी जो आप अपने पॉइंट्स, जैसे सोशोमेट्री यहाँ यूज़ किया गया है, कुछ और भी पॉइंट्स जो आप अपने खुद से लिखना चाहें वो ज़रूर खुद से लिखें। ज़्यादातर रिफ्लेक्टिव जर्नल आपका खुद का लिखा होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्टिव जर्नल का मतलब ही होता है वो चीज़ें जो आपने स्कूल्स में की हैं या जिनका एक्सपीरियंस आपने स्कूल में अपनी लाइफ में किया है दोस्तों। तो वो तभी होगा जब आपने स्कूल में इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया हो, बच्चों के साथ आपका इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन रहा हो और आपने वहाँ की चीज़ों को देखा हो, समझा हो, पढ़ा हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल जो मैंने आपका उर्दू में दिखाया। अगर आपको और भी रिफ्लेक्टिव जर्नल की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए और भी रिफ्लेक्टिव जर्नल का
एक खाका या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इसी तरीके के और भी रिफ्लेक्टिव जर्नल आपके लिए अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग स्कूल्स के लिए रिफ्लेक्टिव जर्नल लेकर आएंगे। अगर आपको बीएड डीएलएड के असाइनमेंट्स की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, वो भी हम आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर देंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।